अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। नंबर वन जो रहेगा वो फिक्स्ड एसेट की तरह रहेगा। तो फिक्स्ड एसेट में हम लोग क्या क्या सोचते हैं या फिक्स्ड एसेट के अंडर क्या क्या आता है, जैसे कि मशीन आ गया, ये हम लोग फिक्स्ड एसेट के अंडर इसको पकड़ते हैं क्योंकि ये वन टाइम खरीदना है। और जैसे कि डाई डाई वगैरह जो है, ये सारा चीज जो है ना, ये हम लोग फिक्स्ड एसेट में समझते हैं इसको। इसके अलावा और भी छोटे छोटे ऐसा कुछ चीज है जो कि हम लोग फिक्स्ड एसेट ने इसको मानते हैं। आपका मान के चलो, जो चीज आपको एक बार खरीदना है, आपका बिजनेस टर्म में एक बार खरीदना है, वो लॉन्ग टाइम के लिए वो हम लोग उसको इस्तेमाल में लेंगे, तो इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट समझते हैं। और बाकी जो है रनिंग कैपिटल, नंबर दो जो आता है वो रनिंग कैपिटल आता है। तो रनिंग कैपिटल के अंडर क्या क्या आता है, जो चीज हमको रेगुलर परचेस करना है, सेल करना है, रेगुलर परचेस करना है, सेल करना है, वो हमारा रनिंग कैपिटल के अंदर आता है। तो जैसे कि हम लोग फिक्स्ड एसेट जब खरीदते हैं या फिक्स्ड एसेट के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट ऐसा होना चाहिए जो हमको लंबा टाइम, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लंबा टाइम उसमें हमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, वो हमको अच्छे से अच्छा सर्विस दे दे। जैसे कि एक मशीन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मशीन आपके सामने देख रहे हैं, तो ये मशीन मेरा मशीन नहीं है। क्या कहानी है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, बिना स्किप करे वीडियो को देखिए कंटिन्यू, आपको सब कुछ समझना आ जाएगा। ये मशीन के अलावा बाकी बैकग्राउंड में जितना भी सारा आपको मशीन दिख रहा है, उधर एक मशीन है, यहाँ पर उधर उधर जितना भी मशीन दिख रहा है, वो हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो मशीन बन रहा है अभी, आप देख सकते हैं। मशीन का हालत देख कर आपको समझना आ जाएगा कि मशीन हम लोग खुद बना रहे हैं। तो खैर वो बात अलग है। अभी हम जो टॉपिक लेके बात करेंगे, जिस बारे में बात करेंगे, वो ये मशीन है। ये मशीन एक भाई ने खरीदे हैं, तो ये हो गया ना उनका फिक्स्ड एसेट हो गया था। पेपर प्लेट बिजनेस करने के लिए उनको एक मशीन की जरूरत है, उन्होंने मशीन खरीद लिया। तो देखो एक चीज, जब भी हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें इसको लेकर के ना अगला 5 साल, 10 साल, 15 साल इसी से हमको काम निकालना है, इसी से हमको सब कुछ करना है। तो अगर हमने अपना फिक्स्ड एसेट ने किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो बाकी आगे दिन में जो बिजनेस करने में परेशानी आ सकता है। जैसे कि जो परेशानी इस भाई को आया है, आप मशीन का कंडीशन देख के समझ सकते हैं। मशीन अब अंदाजा लगाइए कितना दिन का पुराना हो सकता है या कितना साल का पुराना हो सकता है। आप मशीन को पूरा पहले देखिए। ये जो मशीन है, जिस भी कंपनी से ये जो मशीन लिए हैं, वो हम यहाँ पर दिखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हर एक कंपनी का प्राइवेसी होता है। यहाँ पर उसको हम ब्लर कर देंगे। यहाँ पर वो कंपनी का जो है लेबल लगा गया है। अब यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि स्टिकर जो है अब वो मतलब फिक्स्ड है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। तो अगर इनको एक मशीन लिया 3 साल हुआ है, 3 साल में जो इस मशीन में हमने खुद जा करके 2 बार कम से कम काम किया है मशीन के ऊपर, उसके अलावा बाकी मशीन अभी फिलहाल जो है कस्टमर नाराज होकर के, गुस्सा होकर के मेरे पास आके छोड़ के गए हैं कि इसको ठीक करो। तो आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद, इस मशीन से कितना ज्यादा गुस्सा होने के बाद, ये मशीन आदमी को कितना ज्यादा तड़पाया है, कितना ज्यादा परेशान में फेंका है मशीन, तब जाकर के मशीन जो है ना खुद आदमी लेके आकर के मेरा इधर छोड़ के गया है कि भाई इसको अपना हिसाब से ठीक कर दो। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, बस इतना बता दे के गए हैं कि आपका मशीन जैसा होता है वैसा इसको बना दो। यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि इस मशीन में हम क्या ऐसा करेंगे कि कस्टमर जो है उसका खर्चा भी कम से कम हो जाए और उसका मशीन जो है, हम लोग जिस क्वालिटी का मशीन बनाते हैं वो क्वालिटी का आ जाए। तो अभी हम लोग इस तरह से मशीन को काम करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे हम लोग मशीन में क्या क्या चेंज करने वाले हैं। अगर हम सीधा सीधा बाहर से देखते हैं ना मशीन में, एक मशीन देखो बाहर से अगर देखते हैं तो इसमें पैनल बॉक्स देख लो एक बार, कुछ है ही नहीं पैनल बॉक्स में। अगर इसको खोल सकते तो हम खोल के भी दिखा देते हैं। देख लो पैनल बॉक्स के अंदर इस तरह का पैनल बॉक्स बनाया जाता है। इसमें सिलेंडर जो लगाया गया है, ये सिलेंडर एक बार देख लो, सिलेंडर का क्वालिटी देखो, बाकी टोटल मशीन देखो एक बार, आपको समझना आएगा। ये जो मशीन है ना, ये जस्ट जैसा आया है वैसा ही आपको हम दिखाएं ना। इसमें अभी तक ना एक नट बोल्ट भी इसमें चेंज नहीं किया है। जैसा का पैकिंग आया है, जैसे कि बंधा हुआ जैसा आया है, वैसा का वैसा आपको हम दिखा रहे हैं। अभी अब काम करने के बाद इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं मशीन को। काम करने के बाद मशीन को हम लोग किस लेवल तक लेके जा सकते हैं कम से कम खर्चा में, वो आपको भी दिखाएंगे। और इसमें क्या क्या हम लोग चेंज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हर एक चीज वीडियो में डिटेल्स में आपको बता देंगे। किस तरह से क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ आपको समझना आ जाएगा। वीडियो बिना स्किप करे आप कंटिन्यू देखिए, आपको समझना आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आप सोच के देखो, ये जो मशीन का कहानी तो बहुत लंबा कहानी है। खरीदने का टाइम ने मशीन का आप रेट जो है, मतलब कितना दे करके कस्टमर खरीदा है। अब
कमेंट करके बता सकते हैं? एक अंदाज अंदाज कमेंट करके बताइए। आप हम बोलेंगे ना अमाउंट, आप मानोगे नहीं कि पार्टी जो है इस मशीन को कितना देके खरीद लिया। 2 लाख रुपया देके इस मशीन को खरीदे हैं। 2 लाख रुपया। हमने जब सुना ना 2 लाख रुपया देके ये मशीन खरीद लिया, मतलब सच में हम खुद इसको बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मशीन बनाते हैं ना, इससे 100 गुना अच्छा मशीन हम लोग दे देते हैं बहुत सस्ता में, बहुत सस्ता में, बहुत सस्ता में। इस क्वालिटी से 100 गुना अच्छा हर एक चीज। इसका जो मशीन में जो जितना सारे पार्ट्स पुर्जा लगाया गया है, इससे बेहतर क्वालिटी का पार्ट्स लगाते हैं हम लोग। बेहतर से बेहतर क्वालिटी का पार्ट्स लगाते हैं, टॉप 1 क्वालिटी का पार्ट्स लगाते हैं, तब भी हम लोग उतना पहुंच नहीं पाते हैं। 2 लाख रुपया इस मशीन का प्राइस, इस मशीन को 2 लाख रुपया देके आ गए। मतलब यहाँ बोलने का और कुछ है ही नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप में से देखने वाले जितना भी मेरा व्यूअर्स है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको मशीन चाहिए, तो आप ना कम से कम एक बार अपना ठंडा दिमाग से सोचो कि हम मशीन जो ले रहे हैं वो मेरा परमानेंट एसेट है, उसको लेके अगला 15 साल हमको चलाना है, ना कि 2-3 साल बाद हमको फिर वही हमारे जैसा कोई मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा कि भाई इसको ठीक करो। इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं कि आपका मशीन जो है वो फिक्स्ड एसेट है, उसमें किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो 2 लाख रुपए जो इसमें खर्चा किए हैं, जो मशीन लाने में 2 लाख रुपए इनका जो खर्चा हुआ है, 2 लाख रुपए का तो ये किसी हाल से चीज है ही नहीं। 2 लाख रुपए का वो हम समझता है, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमको पता है कि 2 लाख रुपए का ये चीज है ही नहीं। तो चलिए अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम लोग इस मशीन को धीरे धीरे इसमें काम करेंगे, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। तो अभी आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए और मशीन में हम लोग जो काम करते हैं वो देखिए। एंड में जा करके बताएंगे हम लोग इसमें क्या क्या किए हैं और क्यों चेंज किए हैं, चेंज करना क्यों जरूरी है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सारा सिस्टम जो है इससे हम लोग हटा चुके हैं, क्योंकि हमें चाहिए फ्रेम। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज का इसमें काम करेंगे। तो फ्रेम मिलने के बाद ना, फ्रेम ने बहुत सारे ऐसा जगह है कि गीला होने की वजह से या रफ सरफेस होने की वजह से आपका कपड़ा चीर सकता है या बॉडी में स्क्रैच आ सकता है। तो इसी वजह से हमने इसको अच्छा से इसको देख लिए हैं, जहाँ जहाँ इसका रफ सरफेस है, जैसे कि ये सारा जगह जो है ये छिड़ने वाला जगह है, पीछे में जो है जितना भी रफ सरफेस है उसको हम लोग ग्राइंडिंग करके स्मूथ बना चुके हैं। अब इसमें कलर डालेंगे। इसमें क्या कलर डालने से अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताइए, कौन सा कलर इसमें अच्छे से अच्छा जच सकता है। लेकिन मल्टी कलर का बात बताइएगा। ये तो है सिंगल कलर में था पूरा, मतलब सीधा सोलपट्टा काम बना गया था। तो हम लोग इसमें मल्टी कलर डालेंगे और इसमें इसको देखने में भी खूबसूरत बनाएंगे, उसके साथ साथ इसको बिल्ड क्वालिटी दमदार बनाएंगे। तो देखते हैं कितना दूर तक इसको हम लोग ले जा सकते हैं और कितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो अभी इसका ग्राइंडिंग का काम खत्म है, तो देखते हैं कलर इसमें क्या कलर अच्छा लगेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत 2-4 कलर डाल के देखेंगे, उसके बाद इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे कौन सा कलर इसका लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए, इसमें इनबिल्ट था ये वाला सिलेंडर। अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि सिलेंडर क्या लगाना है। मेरे पास और 3 ऑप्शन है सिलेंडर का, 1 2 3। 3 नंबर जो है सबसे हेवी वाला जो सिलेंडर है, जिसको हम लोग बहुत ही पावरफुल काम में लेते हैं, जंबो वाला सिलेंडर। वो सिलेंडर तो यहाँ पर किसी हाल से आएगा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर वैसे हमने बैठाया है तो ये इसका लेवल से भी ज्यादा हाइट है। अगर इसमें हमने कैप भी पहनाएंगे तो कम से कम ये तो इतना हाइट होना ही होना है। देखो, अगर कैप भी पहनाते हैं तो इतना हाइट होना ही होना है। तो ये मशीन के हाइट का अनुसार ये सिलेंडर तो किसी हाल से पॉसिबल नहीं है। अगर ये सिलेंडर हो जाता इसमें तो सबसे बढ़िया मशीन होता या सबसे दमदार मशीन बन जाता है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है हाई स्पीड के साथ साथ ये बहुत पावरफुल सिलेंडर है। इसका पब्लिकली तो हम नहीं बताना चाहेंगे कि इसका कैपेसिटी क्या है नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरा प्रोडक्ट जो है दूसरा कोई कॉपी करे या दूसरा कोई इससे बनाए। तो इसका बारे में अगर डिटेल्स आपको जानना है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरा इधर आके आप बात कर सकते हैं। आपको अपना मशीन में अगर चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट का नंबर जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल साइड करते हैं, क्योंकि ये किसी हाल से यहाँ पर होने वाला नहीं है। अगर इसको अटैच करना है तो ये जो टेबल और इसका हाइट लेंथ जो है
डिस्टेंस जो है इसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल अगर हम एक 12 इंची डाई भी अगर यहाँ पर रखते हैं तो हमें कितना ज्यादा स्पेस और मिलता है वो अब देखो इसमें एक 12 इंची डाई पहनाने के बाद कितना और 5 इंची का गैप मिल जा रहा है। तो आप बताओ एक डाई पहनाने के बाद 5 इंची का गैप आ जा रहा है इसमें, तो ये दोनों गैप जो है ना कम होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आ सकता है हम आपको दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग गैप नाप लेते हैं। ये जो गैप है आपका 1 फुट 2.5 इंची इसका गैप है। नॉर्मली हम लोग गैप कितना देते हैं वो दिखाते हैं आपको। नॉर्मली गैप आता है देखो 1 फुट 7 इंची 7.5 इंची का आसपास गैप आता है। और एक मेरा पुराना मशीन जो है वो देख लो एक बार, उसका गैप 1 फीट 5.5 इंची इसका गैप है। यहाँ पर गैप कितना आ रहा है, यहाँ पर गैप है आपका 1 फीट 2 2.5 इंची। तो ये सबसे कम गैप है इसमें। तो इसमें दिक्कत क्या है, हमने जितना सारा सिलेंडर है इसका सिलेंडर आप देखे हैं कि इसका ऊपर में इसको लगाया गया है सिलेंडर को, और बाकी अब अच्छा मशीन जब देखिएगा ना इसका सिलेंडर नीचे में लगाया जाता है। सिलेंडर ऊपर में लगाने से प्रॉब्लम क्या होता है, नीचे में लगाने से क्या प्रॉब्लम होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक चीज डिस्कस करेंगे। जब हम लोग सिलेंडर को ऊपर लगाते हैं तो ऊपर तो लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में लगाया गया था इसी वजह से। ये जो गैप कम होने की वजह से सिलेंडर को अगर हम यहाँ लगाते तो सिलेंडर में जो डाई फिट करने के बाद डाई जो उठने का गैप वो नहीं मिलता। जैसे कि ये वाला सिलेंडर जो है ये यहाँ पर लगाने का लायक नहीं है। इसको अगर हम ऊपर से भी लगाएंगे, इस तरह से ऊपर में भी लगाएंगे तभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर का जो सिस्टम है इतना ज्यादा हेवी बनाया गया है। ये जो दोनों चैनल जो लगाया गया है, दोनों चैनल का बीच में गैप हमें बहुत चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें कम से कम गैप चाहिए, कम से कम 6 इंची गैप चाहिए। तो 7 का हमें कम से कम 6.5 7 का चैनल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर चैनल लगाया गया है 4 का चैनल लगाया गया है। तो ये तो ऊपर से भी किसी हाल से नहीं होगा। तो अभी मेरा हाथ में जो ऑप्शन है कि ये तीनों सिलेंडर हमको इसमें लगा सकते हैं। तो तीनों में से ये पहला वाला सिलेंडर जो है ये तो ऑलरेडी लगा हुआ था। बाकी मेरे पास और 2 सिलेंडर बचा है, 2 में से 2 ही हमको इसमें लगा सकता है, फिट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लाइट है और ये इससे ज्यादा हेवी है, और इससे ज्यादा हेवी ये वाला सिलेंडर है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आने वाला नहीं है, जो आएगा ये दोनों आएगा। तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये दोनों में से किसको हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो हेवी वाला सिलेंडर है इसको अगर लगाएंगे ये तो यहाँ पर फिटिंग्स आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो सिलेंडर हम नीचे से नहीं लगा सकते, नीचे से अगर लगाएंगे तो गैप जो है वो कम जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस कम जाएगा। डाई जो है एक डाई से दूसरा डाई का डिस्टेंस मतलब जो गैप है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो जिसका वजह से हमको इसको ऊपर लगाना पड़ेगा, इस जगह में हमको ऊपर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि ऊपर का डाई जब उड़ जाए ऊपर तो नीचे का डाई और ऊपर का डाई का दोनों के बीच में गैप, एक अच्छा गैप मिल जाए कि हाथ घुसा करके वहां से हम लोग कागज निकाल सके या फ्रेश कागज जो है वो अंदर डाल सके। तो जिसका वजह से हमें इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। और ऊपर लगाने से प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम लोग इसको प्रेशर क्रिएट कराते हैं, जब इसमें जो सिलेंडर है वो नीचे निकल करके डाई को प्रेशर देता है, तो होता क्या है ये सिलेंडर जो है ऊपर के ओर उठने का कोशिश करेगा। तो इसको ऊपर के ओर उठने के लिए रोकेगा कौन, यहाँ पर जो हम लोग 4 नाट बोल्ट यूज करेंगे वो ही रोकेगा। नॉर्मली क्या होता है ना, सिलेंडर जब नीचे में लगाया जाता है तो ऊपर के ओर उठने के लिए जब कोशिश करता है तो पूरा जो चैनल है उसका लोड या उसका जो पावर है वो झेलता है, जिसका वजह से अच्छा प्रेशर मिलता है। और जब यहाँ पर चारों नट बोल्ट जो है वो प्रेशर खींचेगा तो इसमें क्या होता है ना, हो सकता है नट बोल्ट छिड़ जाए अच्छा हेवी प्रेशर का वजह से, या हो सकता है प्रेशर देने का टाइम जो है वो अच्छा से प्रेशर ना दे, क्योंकि वहां पर एक आपको फिक्स्ड चीज नहीं मिलता है। तो इसका वजह से क्या है ना, हम लोग ये हेवी वाला सिलेंडर जो है ये हम लोग नहीं दे पाएंगे। अभी हमें लाइट सिलेंडर ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, लेकिन इतना लाइट नहीं जो कि मतलब काम करने में भी अपनी को परेशानी आ जाए। बाकी ये सिलेंडर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इसको भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी बहुत हेवी है, पावरफुल सिलेंडर है, जिसका वजह से यहाँ जो नट बोल्ट का सिस्टम है वो डिस्टर्ब आएगा। ये अगर ये सिलेंडर ये वाला सिलेंडर अगर लगाना है ना, आपको नीचे से लगाना पड़ेगा। ये जरूरी टर्म्स एंड कंडीशन में एकदम जरूरी, एकदम इसको नीचे से लगाना ही पड़ेगा। ऊपर से आप ये दोनों सिलेंडर लगा नहीं सकते, क्योंकि नट बोल्ट का बस का बात है ही नहीं कि ये दोनों सिलेंडर को रोक ले। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसका वजह से वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं मशीन पूरा फिटिंग्स का, आप वो भी कमेंट करिए कि आपको पार्ट 2 देखना है या नहीं। तो अभी पार्ट 1 यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी वीडियो कंटिन्यू करिए। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है और आपका भी हमें इंतजार रहेगा
आप देखने के लिए कितना उत्साही है, या आप क्या क्या राय है आपका, आप वो भी कमेंट करके बताइए। अभी के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।